Hello friends, good morning. Dr. Jaivir Shah here from Mechanical Engineering Department, Virayathan Institute of Engineering, affiliated to GTU and AICT. सिक्स्थ सेमेस्टर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के लिए ये वीडियो है और वो भी प्रैक्टिकल सेशन के लिए। आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके CNC सिम्युलेटर ये सिम्युलेटर डाउनलोड करना होगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से G90 साइकिल वर्क करती है। उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। वो किस तरीके से वर्क कर रही है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो फाइल वाला जो ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करना है। क्यों करना है क्लिक? क्योंकि फाइल वाले ऑप्शन से हमें नए प्रोग्राम्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपन प्रोजेक्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। ओपन प्रोजेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, बहुत सारी साइकिल्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब हमें स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट वाला प्रोग्राम जो है फानुक G90 साइकिल, उस पर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी एग्ज़ाम्पल नंबर 1 पे वीडियो बना दिया है, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लास्ट में ये 1 एग्ज़ाम्पल वाला वीडियो आपको सामने दिखेगा। आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पे। तो 2 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, मुझे यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना होगा। तो वहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, करेक्ट पे, राइट पे कर दिया। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर फैच हो चुका है, वो ले लिया है सिम्युलेटर ने। अब प्रोग्राम तो ले लिया है सिम्युलेटर ने, उसको रन कैसे करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक स्क्रीन है, दिखा देता हूँ आपको, ये रही। इस स्क्रीन पे क्लिक करना है। चलिए करते हैं वहाँ पर। ये हमने क्लिक किया तो देखिए पूरा प्रोग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब मुझे कैमरा मोड चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम को देखने के लिए। तो कैमरा मोड कहाँ पर है, ये रहा कैमरा मोड। इस कैमरा मोड को नंबर 3 पे रखना है हमें। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप इस सिम्युलेटर को यूज़ करना चाहते हैं, वो भी इफ़ेक्टिवली। अदरवाइज़ यू कांट यूज़ इट। क्योंकि जब भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ये डाउनलोड किया था तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए मुझे टाइम लगा था। मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड से ये सारी चीज़ें समझी। कोई ऐसी मैन्युअल मुझे नहीं मिली कि जो इस सिम्युलेटर को समझा पाए, बट मैंने अपनी तरीके से समझ लिया कि हाउ सिम्युलेटर इज़ वर्किंग, और आपको उसी तरीके से वर्क करना है फ़िलहाल। तो कैमरा मोड नंबर 3 पे मुझे रखना है। 3 पे मुझे क्या दिखाई देगा, एक वर्क पीस और टूल, वो दोनों ही दिखाई देंगे। और ये पोजीशंस दिखाई देगी X, Z, F, V एंड L3। X क्या है, दी वर्क पीस, अभी जो टूल जिस पोजीशन पे है ना वहाँ तक का डायमीटर है। Z क्या है, टूल जिस पोजीशन पे है वहाँ तक की Z की वैल्यू है। Z क्या होता है, यहाँ पर जो भी लेंथ एक्सिस के बारे में बात करते हैं ना, तो वर्क पीस की जो लेंथ होती है ना वो Z डायरेक्शन में होती है, और जो भी डायमीटर रहता है वो X डायरेक्शन के लिए रहता है। F क्या है, फीड है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में। V क्या है, वेलोसिटी है। L3 क्या है, L3 इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द चक टिल दी फ्रंट फेस ऑफ दी वर्क पीस। ये L1, L2, L3 अगर आपको समझने हैं तो कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए मैं वीडियो में आपको एंड में बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको प्रोग्रामिंग समझा दूँ। प्रोग्रामिंग में देखिए सबसे पहले है G50। G50 का मीनिंग होता है कि कांस्टेंट स्पीड पे घुमाना, किसको, वर्क पीस को। फिर है N10, G21, G99, G40। G40 यानी टूल रेडियस कंपेंसेशन ऑफ G21, G99। सारी चीज़ों का अगर आपको मीनिंग जानना है तो यहाँ पर एक बुक है, किताब है, उस पर क्लिक करना रहेगा। देखिए G21 का मीनिंग जानते हैं। G21
डेटा इनपुट्स इन मिलीमीटर उसे कहते हैं G21। G99 क्या है? G99 है पर रिवोल्यूशन फीड। फीड होगी मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में। तो G21 ये इंडिकेट कर रहा है कि डेटा जो भी दिया गया है प्रोग्राम में वो मिलीमीटर में है, और G99 इंडिकेट कर रहा है कि जो फीड रेट है ना वो फीड रेट मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन में है। अब G28 क्या कहना चाहता है? G28 होम पोजीशन है जहाँ पर U0 एंड W0 यानी कि एक्स एक्सिस में भी ज़ीरो एंड जेड एक्सिस में भी ज़ीरो आएगा। फिर क्या है? फिर है यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ T0101 यानी टरेट नंबर 1 का टूल नंबर 1। G96 स्पिंडल के लिए कितने रोटेशन पे घूमेगा वो? 250 RPM। और M03 यानी स्पिंडल रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वर्कपीस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहा है, जो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए आपको देखना है यहाँ पर ये X104 एंड Z2 का मीनिंग क्या होगा, पहले ये समझ लेते हैं। चलिए अब देखिएगा कि आप टूल की पोजीशन जब X104 एंड Z2 पे आ रहा है तो वहाँ पर टूल कहाँ पर जा रहा है? अभी टूल की पोजीशन क्या है? X में 160 है एंड Z में 32.07 है। कहाँ से मैं डेटा बोल रहा हूँ? यहाँ से। अब वो टूल है ना X में 104 चला जाएगा और Z में 2 चला जाएगा जब ये लाइन पे आएगा प्रोग्राम। तब देखते हैं कहाँ पर आता है टूल। आई बात समझ में? देखिए अब जो टूल है ना, टूल की पोजीशन, ये देखिए ये जो टूल की पोजीशन है ना, ये टूल की पोजीशन कहाँ पर है अभी? यहाँ पर X104 एंड Z2। अब क्या होने वाला है? G90 प्रोग्रामिंग X90। अब वर्कपीस का जो ओरिजिनल डायमीटर था वो था 100 मिलीमीटर। अब कहाँ पर जा रहा है? X90 पे जा रहा है, यानी 5 मिलीमीटर का डेप्थ ऑफ कट लगेगा, 5 मिलीमीटर का। क्योंकि दोनों जगह से अगर 5 मिलीमीटर निकल गए तो रेडियस कितना, यानी रेडियस 5 मिलीमीटर कम हुआ मगर डायमीटर कितना कम हुआ? 10 मिलीमीटर। ओके, तो ये टूल जैसे ही हम यहाँ पर X90 लिखेंगे तो ये वर्कपीस में 5 मिलीमीटर का डेप्थ ऑफ कट ले लेगा। कहाँ तक? तो Z70 तक। तो Z70 आते आते वो कट हो जाएगा कहीं पर, यहीं पर Z70 -70 यानी Z में 70 मिलीमीटर का ट्रैवल करेगा। फीड कितनी है? 0.5 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। एंड M08 है कूलेंट को टर्न ऑन करना। कूलेंट वहाँ पर निकलता रहेगा। कूलेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी फ्रिक्शन की प्रोसेस होती है तो हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने की वजह से टूल एंड जो वर्कपीस है वो चिपक सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए कूलेंट को डाला जाता है। चलिए देखते हैं ये प्रोसेस इन एनिमेशन। ये देखिए वर्क हो रहा है, Z -70 तक जा रहा है X90, और साथ में कूलेंट भी ऊपर से गिर रहा है, देखिए आप। क्लियर? अब सिर्फ लिखा है X80। इसका मीनिंग है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग वापस वही जगह से स्टार्ट होगा जहाँ पर ऊपर वाली लाइन थी, और कहाँ तक जाएगा? Z-70 तक जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। यू नीड नॉट टू राइट डाउन ईच एंड एवरी टाइम कि ये Z-70 तक जाना है। आपने एक बार कह दिया Z-70, जब तक नई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी तब तक वो 70 तक ही जाता रहेगा एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में। तो देखिए ये 3 बार हुआ, X70 तक आ गया। अब देखिए अब जो है ना वो है X60 Z-50। अब 70 तक नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि डायमीटर 60 करना है और Z को कहाँ तक लाना है? 50 तक। थोड़ा सा आगे रहेगा। क्लियर? ये 50 तक रहा। जिनको भी Z समझ में नहीं आ रहा है ना, Z समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिनको भी Z समझ में नहीं आ रहा है वो देखिए, ये है ना Z है, तो ये Z-70 था माइनस में, क्योंकि ओरिजिन कहाँ पर है? यहाँ पर है वर्कपीस का। अब ये कितना है? 50 है। अब कितना हो रहा है? देखिए अब इसके बाद में आएगा 20, तो लास्ट में 20 तक जाएगा डायमीटर रिड्यूस करने के लिए। चलिए देखते हैं।
अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। ये रहा 50 -50, सॉरी -50 एंड एक्स डायमीटर भी 50। अब आ रहा है x40 एंड z -20। तो 40 का डायमीटर कहाँ तक? -20 तक। x30 वापस वो भी कहाँ तक? -20 तक, क्योंकि ऊपर की इंफॉर्मेशन -20 तक है। फिर G00, X110, Z5, M09। कूलेंट को बंद करना, दूर चले जाना और प्रोग्राम को बंद कर देना। पूरी प्रोसेस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बन गया है फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स। एक बार फिर से रन करेंगे पूरे प्रोग्राम को ताकि आपको समझ में आ जाए। आप बहुत सारे व्यूज़ से इसको देख सकते हैं, बहुत सारे। अभी तो देखिए कि क्योंकि एक बार प्रोग्राम रन हो चुका है इसलिए सिर्फ टूल मूवमेंट कर रहा है। टूल की मूवमेंट भी देखिए। टूल की मूवमेंट के साथ साथ दिमाग में इमेजिन कीजिए कि जेड डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन क्या है। एक्स डायरेक्शन में टूल ऊपर जा रहा है, जेड डायरेक्शन में टूल ट्रैवल कर रहा है। और क्यों डेप्थ ऑफ कट 5 मिलीमीटर्स की दी जाती है? अगर ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट लेंगे ना, ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट लेंगे तो जो क्या कहते हैं टूल है ना वो टूट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट लेते ही ज़्यादा लोड आएगा टूल पे, तो टूल टूट सकता है। तो हर एक टूल के लिए कितनी डेप्थ ऑफ कट लेनी है उसका प्रिसाइज चार्ट रहता है इंडस्ट्री में। और साथ साथ में हर एक टूल के लिए अगर आप जितनी डेप्थ ऑफ कट कम लेंगे उतना ही आपको फिनिशिंग अच्छा मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्रामिंग को समझिए और ऐसे ही आपको 30 प्रोग्राम्स लिख के सबमिट करने हैं योर प्रैक्टिकल वर्क में, गेम के सबमिशन में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।